Assalamu alaikum. Today I am going to tell you about the KGC. KGC, what is KGC? And you can see there is on. On is optional. K means keep on, C means carry on, G means go on. ये कब यूज़ करते हैं इसे हम आज पढ़ेंगे. Keep on, carry on, go on is a very common topic. It's very easy. On is optional. If you want to say and if you want to use on, you can use. Otherwise you can skip. आपकी मर्ज़ी अगर आप कीप ऑन कहना चाहते हैं या कीप, बोथ आर राइट. सो फर्स्ट सी द फॉर्मूला ऑफ KGC, कीप ऑन, कैरी ऑन एंड गो ऑन. ये हम कहाँ यूज़ करते हैं और इसका क्या फार्मूला है, लेट्स सी. अगर आप सेंटेंस, क्योंकि वी आर स्टडिंग प्रेजेंट सिंपल में हम जस्ट कहते हैं कि अगर मैं पढ़ाती हूँ तो आई टीच. कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हम करते रहते हैं, लाइक मैं कॉलेज में पढ़ाती रहती हूँ. गोइंग ऑन एक्शन जो काम होता रहता है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे कीप ऑन को, या कैरी ऑन भी यूज़ कर सकते हैं आप, और गो ऑन भी यूज़ कर सकते हैं. तीनों को आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहें यूज़ कर लें. कीप ज़्यादा यूज़ किया जा रहा होता है तो आप कीप, और कीप सही पे लगता है तो, बट यू कैन यूज़ वन ऑफ दैम. फर्स्ट यू विल यूज़ सब्जेक्ट, देन KGC ऑप्शनल है, आप कीप ऑन बोलें, गो ऑन बोलें, या कैरी ऑन और बोले बिना तो भी चलेगा. उसके बाद जो आप बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करोगे उसके साथ आपने पुट करना है ING, देन ऑब्जेक्ट. हम प्रेजेंट सिंपल में इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब हम प्रेजेंट में करता रहता है, ये थोड़े से ट्रिक्स होते हैं याद रखने के लिए. बट कीप इज़ यूज़ फॉर गोइंग ऑन एक्शन, कि कोई काम होता रहता है प्रेजेंट में, तो हम इसके नेगेटिव में डू और डस को यूज़ करते हैं. और जब हम देखते हैं हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर चीज़ है तो हम कीप के साथ एस और एस लगाएंगे. और अगर गो है तो उस पर क्या लगेगा, उस पर भी एस और ES लगेगा, और कैरी हो जाएगा CARRIES. तो इसलिए प्रेजेंट सिंपल पढ़ने से ये टॉपिक्स हमें याद रहते हैं कि जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हमें डू और डस को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है. तो इसलिए अगर हम टेंस के अंदर ही से पढ़ लें तो अच्छी बात होती है. फिर आपको पता है इंटरोगेटिव बनाना है तो पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, देन सब्जेक्ट, एंड देन KGC, देन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ING, देन ऑब्जेक्ट. इट्स वेरी इजी टॉपिक. अगर आप प्रेजेंट सिंपल को आपने स्टडी कर लिया है और आपको समझ आ गया है कि उसके सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, आप उसी में रहकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. कि अगर वो कपड़े सीती है तो शी स्टिचेस क्लॉथ, आप इसी में ट्रांसलेट कर लें, इसी कीप को प्रैक्टिस कर लें इस तरह से कि वो कपड़े सीती रहती है तो शी कीप्स स्टिचिंग द क्लॉथ्स. फिर आप नेगेटिव भी बनाएं, इंटरोगेटिव बनाएं, WH को लेकर आएँ, तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस प्रेजेंट सिंपल की भी हो जाएगी और आप इसके साथ साथ कीप के टॉपिक को भी अच्छी तरह याद कर लेंगे. तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं कीप के, यू कैन सी. फर्स्ट वन इज़, मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो आई कीप ऑन टीचिंग इन द कॉलेज. शी है तो आपको कीप के साथ फिर एस लगाना है, शी कीप्स टॉकिंग. फिर आप देख सकते हैं अली कैरीज. यहाँ पर IES क्यों हुआ, यहाँ पे जो प्रेजेंट सिंपल में S और ES के रूल्स जो फॉलो होते हैं, आपको जिन बच्चों को सिंगुलर प्लूरल के रूल्स याद होंगे उनके लिए बहुत इजी है कि कब S और कब ES लगना है, कब Y, क्योंकि कैरी CARRY, Y लास्ट लेटर से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर है तो Y को आप Y की जगह इंस्टेड ऑफ Y यू विल राइट IES, चेंज कर देते हैं Y को IES में. इसलिए आप यहाँ देख सकते हो अली कैरीज ऑन वॉचिंग TV, अली TV देखता रहता है. अगर सिंपल ये होता तो अली TV देखता है, अली वॉचेस TV, पर सेंटेंस आपके उर्दू में चेंजिंग आए तो इंग्लिश भी फिर चेंज हो जाएगा, अली कैरीज ऑन वॉचिंग TV. तो मैंने जैसे बताया, आप कीप पर बात कर लें या आप कैरी पे बात कर लें, लेकिन आपको यू शुड रिमेंबर द रूल्स ऑफ मेकिंग दिस सेंटेंसेस, कि अगर कैरी है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको उसमें भी S और ES लगाना है. डॉग कीप्स बार्किंग एंड एलिफेंट कीप्स वॉकिंग क्वाइटली. डॉग भौंकता है और जो हाथी है वो खामोशी से चलता रहता है. डॉग भौंकता रहता है. तो इस तरह की इसके सेंटेंसेस हैं. इसको भी अगर आप इसको कीप्स हटा दें तो चेंज हो जाएगा सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस इज़ फादर गोज़ ऑन. जैसे हमने की पे बनाया, कैरी पे बनाया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने गो पे भी बना दिया. फादर गोज़ ऑन, अगर फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपने फिर गो के साथ S और ES लगाना है. अगर सब्जेक्ट होता I, you,
दे तो आप यहाँ पर एस और यस नहीं लगाते। फादर आई गो ऑन रीडिंग द न्यूज़पेपर डेली, पर यहाँ फादर है तो हमने गो को गोज़ कर दिया। फादर गोज़ ऑन रीडिंग द न्यूज़पेपर डेली। फिर आई डोंट कीप ईटिंग, तो कीप ऑन, कैरी ऑन, गो ऑन के सेंटेंसेस आर वेरी इजी। कैन सी बस आप अपने प्रेजेंट सिंपल में करता रहता है को अगर लगा दें, कुछ इस तरह से सेंटेंस बन जाते हैं, तो आप कीप को भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कीप, वो और सी यानी कैरी के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी बनते हैं। अगर हम इसे देखें, अगर मैं कहूँ कि बैठ जाओ तो आप मैं क्या बोलूँगी, सिट डाउन। बैठी रहो यानी एक काम आप करती रहें तो आपने बोलना है कीप ऑन सिटिंग, और आप कीप सिटिंग भी कह सकते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस आपको पता है कि इसमें हम ऑर्डर और सजेशन, एडवाइस की बात कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट की। इम्पेरेटिव सेंटेंस को आप कीप ऑन, गो ऑन और कैरी ऑन के स्ट्रक्चर पर भी बना सकते हैं। उसे कर्ज के बारे में याद दिलाते रहो, यानी ये काम जो आपने करते रहना है, तो आप कीप को यूज़ करते हो और कीप को आप इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हो। कीप रिमाइंडिंग हिम अबाउट हिज डेथ, खुदा को याद करती रहो। कीप प्रेइंग टू गॉड। डोंट कीप, और इसके लिए नेगेटिव के लिए आपने यूज़ करना है डोंट, जैसे हमने उस इम्पेरेटिव में विदाउट कीप में भी पढ़ा था, मत जाओ वहाँ, डोंट गो देयर। तो कीप में जब होगा तो कीप के बाद जो भी वर्ब है उसमें आपने आईएनजी लगाना है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाना है। डोंट कीप ऑन राइटिंग मैसेजेस टू हिम, कैरी ऑन रिमेंबरिंग योर कमिटमेंट्स। इन लास्ट सेंटेंस, गो ऑन टेकिंग ट्यूशन्स क्लासेस। तो यहाँ पर भी आप देखा मैंने कैरी पे भी बनाया है, गो पे भी बनाया है और कीप पर भी बनाया है। आपको जो सही लगता है और जो याद रह जाए, पर आपको तीनों पता होने चाहिए कि कब जो भी आपको याद आए आप वो बना लें। ठीक है, नाउ यू कैन सी देयर आर 2 फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। फ्रेजल वर्ब याद करना चाहिए क्योंकि ये अच्छे होंगे आपके लिए। अगर आपने कहना है दोहराना तो आप यूज़ करोगे ब्रश अप ऑन, एंड देयर इज़ एग्जांपल ऑफ brush up on. Before I traveled to Mexico, I brushed up on my Spanish. I haven't practiced yet since high school. Second is over and over, or you can say over and over again, bar bar. Children have difficulty remembering rules, so it's often necessary to repeat them over and over again. So आप फ्रेजल वर्ब याद करें और की भी प्रैक्टिस करें, इस तरह के सेंटेंसेस भी और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की भी। थैंक यू।